कीमती पेशानी को ना जाने कहां कहां ले जाके पटक दिया। हेलो भैया, हाँ आने दीजिए, दस्तारबंदी वाले बच्चे आ रहे हैं। अब सुनो, ये पेशानी, कीमती पेशानी कहां कहां झुक गई। कारी जमाल साहब जहां जहां जिनका नाम लेना चाहिए वहां भी झुक गई। नापाक जानवरों के नापाक रतूबतों के सामने भी पेशानी झुका दी। इस इंसान ने अपनी पेशानी को इतना सस्ता कर दिया। वजह चाहूंगा अहले इल्म की तो जरा सोचे थोड़ा सा। इस इंसान ने अपनी पेशानी को इतना सस्ता कर दिया, नापाक चीजों के सामने भी झुका दिया। मगर कुर्बान जाओ अगर वाले लोगों, ये सुन्नी मुसलमानों, अपने नसीब पे जितना नाज करो कम है। कहो क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक खुदा का पता तुम्हें मिल गया। अब ये पेशानी दर बदर नहीं भटकेगी। पेड़ के सामने, दरख्त के सामने, सूरज के सामने, आसमान के सामने, जमीन के सामने, पस्ती के सामने, बुलंदी के सामने, पानी के सामने, खुश्की के सामने, तर के सामने, आग के सामने, ये जगह जगह पे पेशानी झुकाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जरिए से हम सबको अपना पता बता दिया, अपना पता बता दिया। हमने जान लिया कि हमारा रब अल्लाह है। हमने जान लिया हमारा रब, जोर से बोलो हमारा रब, अरे हाथ उठा के बोलो हमारा रब, अरे अल्लाह का नाम तो जोर से ले लो, हमारा रब। अब ये पेशानी दुनिया भर की तमाम खुराफातों की जगह पे नहीं झुकेगी। पेशानी बड़ा कीमती है, पेशानी बड़ा कीमती है। हाँ, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। ये पेशानी नहीं झुक सकती। जमाने में एक खुदा के सामने झुकने पर लोगों को इतनी जलन हो गई, शैतान को इतनी तकलीफ हो गई। हम तुम्हारे एक खुदा के सामने नहीं झुकेंगे। दरिया, बुलंदी, पस्ती, पहाड़, पानी सबके सामने झुक जाएंगे, मगर जिद है एक रब के सामने नहीं झुकेंगे। शैतान ने इंसान को शैतान बना दिया, एक खुदा से बगावत करने पे मजबूर कर दिया। एक खुदा के सामने नहीं झुकेगा और फिर कुछ और नहीं छोड़ेगा। वहां तक वहां पर भी झुका देगा जिनका नाम स्टेज पर नहीं लिया जा सकता। एक खुदा के सामने ये पेशानी नहीं झुकाएगा और दुनिया की सारी चीज के सामने झुका देगा। जिद में आया तो ऐसा आया कि नहीं, एक खुदा के सामने नहीं झुक सकते और जिसको बताओ वहां झुका देंगे। कुछ छोड़ा नहीं झुकाने के लिए। और हमसे पूछने लगा कि तुम इतनी मजबूती से उसी एक रब के सामने क्यों झुकते हो? क्या कभी देखा है इतनी सख्ती के साथ एक अल्लाह की वहदानियत पे अड़े क्यों हो? अगर के किसी सुन्नी मुसलमान से अगर कोई कहे क्या खुदा दो हो सकते हैं, तो सवाल करने वाले वो थप्पड़ मार देगा, मार के कहेगा नहीं, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ एक है कि नहीं है? इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? पलिया वालों ने तो देखा नहीं, कारी जमाल साहब ने देखा होगा नहीं, इनके उस्ताद ने देखा होगा नहीं, फिर इतने अड़े सख्ती से अड़े क्यों? इतनी मजबूती के साथ इस ईमान पे कायम क्यों हो? तो कुछ लोगों ने पूछा शायद कारी सलीम साहब ने भी देखा होगा। कारी सलीम साहब नहीं,
आपके उस्ताद ने देखा होगा नहीं, आपके उस्ताद ने देखा होगा नहीं, इनके दादा परदादा करदादा सकरदादा उस्ताद ने देखा होगा नहीं। फिर देखा किसने? जरा जोर से बोलो। फिर देखा किसने? इस कायनात पर, जमीन पर, जमीन और आसमान के बीच में एक अल्लाह को देखने वाला कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ तने तन्हा मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। एक मुस्तफा ने देखा है और पूरी दुनिया मुस्तफा के देखने पर ऐसा ईमान रखती है, ऐसा यकीन रखती है कि जैसे मुस्तफा ने देखा ऐसा समझो कि हमने देखा। ऐसा यकीन रखती। मुस्तफा ने देखा माथे की आंखों से, सिर्फ और सिर्फ तने तन्हा पूरी दुनिया पे। अब तवज्जो करो अगर वालों, हजरत दाऊद ने भी नहीं देखा, सुलेमान ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा, याहया ने नहीं देखा, हजरत इब्राहिम ने भी नहीं देखा, हजरत इस्माइल ने भी नहीं देखा, हजरत यूसुफ ने भी नहीं देखा। 1,24,000 या 2,24,000 कम बेश अंबिया मुरसलीन में से किसी नबी ने खुदा को माथे की आंखों से नहीं देखा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को अपना जलवा दिखाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखें हैं, जिन्होंने माथे की आंखों से मेराज की रात में अपने माथे की आंखों से खुदा का ऐसे दीदार किया जैसे अक्कर का जलसा सुनने वाले नीचे से हमें देख रहे हैं, कारी सलीम साहब को देख रहे हैं, कारी सलीम साहब तुम्हें देख रहे हैं। इसी तरह मेराज की रात में मेरे आका ने खुदा को ऐसे देखा, सामने खुदा है, एक तरफ रसूलुल्लाह है, एक तरफ अल्लाह है, जलवे खुदा, जलवे मुस्तफा ऐसे मिले कि बीच में कोई हद फासिल नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब एक देखने वाले ने इतना करीब से देख लिया तो अक्कर के जलसा सुनने वालों ने बड़े यकीन से कहा कि सुनो, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। बिन देखे तुझे हमने खुदा, बिन देखे तुझे हमने खुदा। अगर वालों जरा बताओ, बिन देखे तुझे हमने खुदा, एक खुदा को हमने मान लिया है। और सुनो, हमारी जिद में लोग इतने अड़ गए, इतने अड़ गए, ये माथा ना जाने कहां कहां पटक देंगे ले जाके, मगर एक अल्लाह के सामने नहीं आएंगे, एक खुदा के सामने नहीं झुकेंगे। तो जो एक खुदा के सामने नहीं झुकता है तो फिर ये पेशानी ना जाने कहां कहां पटकनी पड़ती है। जो एक खुदा के सामने नहीं झुकेगा तो फिर ये माथा लिए लिए दर बदर घूमेगा, कहां का पटक देगा। और तो रब जिनका नाम नहीं लिया जा सकता माइक पर, वो तक नहीं छोड़ा। एक खुदा के सामने झुकने की जिद में कहां कहां झुक डाला, कहां कहां पेशानी पटक दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया पे जब सबसे पहली बार इस्लाम का ऐलान फरमाया तो कितना खूबसूरत जलसा था। फारान की चोटी पर मेरे आका एक अल्लाह का ऐलान कर रहे थे, एक अल्लाह का ऐलान कर रहे थे। और मक्के वालों ने पहली बार एक खुदा का तसव्वुर सुना था, एक खुदा की सोच पहली बार मक्के में आई थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तमाम लोग मुखालिफ हो गए, जलने वाले जल गए, सब छोड़ के चले गए, मेरे आका तने तना रह गए। ऐसे वक्त में मेरे आका उदास होने वाले थे, चेहरे पे उदासी आने वाली थी। आवाज आती है, मेरे महबूब उदास नहीं होना, गम न करना, सुस्त मत होना, ए मेरे महबूब परेशान मत होना। कोई माने या ना माने तुम मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब इस्लाम पर टिप्पणी करने वाले क्या क्या इस्लाम पर टिप्पणी करते हैं। हिजाब, इस्लाम में हिजाब क्यों है, ये तलाक क्यों है, ये हलाला क्यों है, ये 72 हूर है। तो मैं कहूंगा अगर वालों, भाई साहब इस्लाम को समझने के लिए
ये इंसानी दिमाग में आने वाला कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम कुरान पाक इंसान की दिमाग में आने वाला नहीं है। और अगर कोई चवन्नी अठन्नी 10-5 पैसे भर किसी सूरत के एक हिस्से के करीब पहुंच भी गया, अल्लाह अकबर कबीरा, तो इस कुरान की बरकत से, कुरान की बरकत से उसको इतना इल्म मिल गया, इतना इल्म मिल गया, इतना इल्म मिल गया कि कुरान की आयत से ही उसने प्लेन बनाने का तरीका निकाल लिया, कुरान की आयत से ही उसने स्टीमर बनाने का तरीका निकाल लिया, कुरान की आयत से ही उसने कंप्यूटर बनाने का तरीका निकाल लिया। घर वालों, तुम समझ रहे हो कि ये कलाम इलाही सिर्फ इसलिए आया है कि 40वें में पढ़ा जाए, कुरान में रमजान शरीफ में हाफिज जी रमजान में सुनाए। तुमने सोच रखा है खाली ये फूक डालने, तावीज बनाने 40वें में कुरान खानी कराने के लिए आया है? नहीं, सुनो, असल से लेके आज तक और आज से लेके सुबह कयामत तक जितना इल्म दुनिया में आया है और आ चुका है और आएगा, वो सब अल्लाह ताला ने कुरान के 30 पारों में रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते कुरान, फैजाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई साहब कुरान को ये बताओ कौन समझ पाएगा? अभी इस्लाम मुसलमान नहीं समझ पाया है। आप समझ गए इस्लाम? समझ गए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा इरफानुल हक चतुर्वेदी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, मसलके आला हजरत। बैठ जाए सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल की जलवागरी हो गई है। बैठ जाए सुकून से बैठ जाए। थोड़ी देर मेरी तकरीर सुन ले, उसके बाद अल्लामा इरफानुल हक साहब आएंगे। दरअसल में हम ही लोगों ने आप लोगों की सुनने का जो मेयार बना दिया है ना, शेर व शायरी, हंगामा आराई, वो हम ही लोगों को कभी कभी तकलीफ देता है। जिस दिन हम तकरीर करना चाहते हैं उस दिन हमको यही सब तकलीफ देता है। ज़ियारत कीजिए, हज़रत सैयद अंबर मियाँ साहब क़िबला आपके सामने जलवागर हैं। बड़ा पाक और मुक़द्दस ख़ानदान है, आले रसूल हैं और महाराजा शरीफ के रिश्तेदार हैं, बिलग्राम शरीफ के रिश्तेदार हैं, सीतापुर में आपको मस्कन शरीफ है और बहुत आले रसूल। चेहरा ही दूर से बोल देता है कि आले रसूल है कि नहीं है? तो ज़रा ज़ोर से हाथ उठा के बोले या रसूलल्लाह, बुलंद आवाज़ से बोले या रसूलल्लाह। अब देखो कुरान को कौन समझ पाएगा भाई साहब? इस्लाम को आप समझे हो? बोलो बोलो, इस्लाम समझ रहे हो पूरा? अब जब इस्लाम को मुसलमान नहीं समझ पाया तो ये बताओ किसी गैर से क्या शिकवा किया जाए? किसी दूसरे से क्या शिकवा किया जाए? अब वो टीवी पर जो एंकर आता है जो तलाक 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 तलाक, ये हलाला हलाला निकाह निकाह, ये सब टीवी के ऊपर उल्टी सीधी बकवास करता है। ये क्यों करता है? इसलिए कि अभी इस्लाम को मुकम्मल मुसलमान ही नहीं समझ पाया है। मैं दावा करता हूं, अगर के सुन्नियों, मैं दावा करता हूं अगर वालों, जिस दिन मुसलमान इस्लाम को समझ जाएगा, जिस दिन मुसलमान इस्लाम को समझ जाएगा, उस दिन पूरी दुनिया इस्लाम को समझ जाएगी।
है कि नहीं है?